नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का। तो आज मैं जिस विषय पे चर्चा करने जा रहा हूँ उसके बारे में विस्तार से बताने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि उसके बारे में आप सभी को पहले से ही बहुत कुछ पता चल गया है। आज से 100 साल पहले जब एक लड़की किसी लड़के का हाथ भी पकड़ लेती थी तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती थी, लेकिन आज ये ऐसा नहीं है, क्योंकि इसे बहुत ही नॉर्मलाइज किया गया है। सीरियल, वेब सीरीज, शो, मूवीज और ऐसी बहुत सारी चीज़ों के जरिए हमें बताया गया है। ऐसा कैसे बताया गया है? अरे भाई, अगर कोई लड़का लड़की का हाथ पकड़ ही लिया है तो जरूरी नहीं कि उनके बीच कुछ हो सकता है वो भाई बहन हो, क्या पता वो दोनों दोस्त ही हो। अब देखिए, इनमें से हो सकता है कुछ भी नहीं हो, और शायद हम सभी ने इतनी बार सोचा भी नहीं है कि लड़के लड़की के बीच में ऐसा कुछ है भी। और ये मूवीज, टीवी सीरियल्स, ये सब इतना प्रभावित किया है बच्चों और उनके पेरेंट्स पे कि या तो पेरेंट्स ऐसे हो ही गए हैं या तो उन पेरेंट्स को इस बात की जानकारी नहीं कि उनके बच्चे ऐसे हो गए हैं। लाइक आजकल के जो बच्चे हैं उनके जो रिलेशनशिप है, लाइक मल्टीपल रिलेशनशिप, लाइक हर 2 दिन पे ब्रेकअप, पैचअप, ये सब हो रहा है। बिफोर मैरिज फिजिकल हो जा रहे हैं, और लिविंग में ये सब होना, लाइक बिफोर मैरिज और लिविंग में हो रहे हैं, 6 महीने लिविंग में रह रहे हैं, उसके बाद मैरिज कर रहे हैं, ये सब चीज़ें होने लगी हैं। मतलब जिन चीज़ों को हमारे संस्कारों में देख के घिन जैसी आती है, और जिन चीज़ों को अगर हमारे संस्कारों में जिंदा जला डालते हैं, अगर इन चीज़ों को देखा जाए हमारे पुराने संस्कारों में, तो इन सब चीज़ों को इतना नॉर्मलाइज कर दिया गया है आज के टाइम पे। अगर मैं एक और चीज़ का एग्जांपल लूँ, जैसे कि आज से कई साल पहले इवन गर्ल्स के जीन्स पे भी सवाल उठते थे। लाइक चलो ठीक है, वेस्टर्न कपड़े अब हर कोई पहनता है, लेकिन अनकवर हो रहे हैं अब चीज़ें, बहुत ज़्यादा अनकवर हो रहे हैं। तो अगर आप अब नोटिस करेंगे तो अब बहुत ज़्यादा ही अनकवर हो रहा है। मैंने देखा है अक्सर कि किसी ने भी आज तक मेरे सामने, मैंने कभी नहीं नोटिस किया है, नॉट इवन मी, कि मैंने कभी भी जींस पे क्वेश्चन किया हो। मैंने भी अनकवर पे ही क्वेश्चन किया है। लेकिन अगर अब आप अनकवर पे भी क्वेश्चन करते हैं तो लोग अभी मूवी, सीरियल या टीवी सीरीज के जरिए एक नया ट्रेंड फैलाए हैं कि आपकी सोच छोटी है, कपड़े नहीं, आपकी सोच छोटी है, अपनी सोच बदलो। इस चीज़ों से आपका ये सब चीज़ें भी अब नॉर्मलाइज किया जा रहा है। और जब पर्सन सामने वाला ये सुनता है ये लाइन कि इसके कपड़े नहीं, सोच छोटी, तो उसको खुद भी एम्बैरेसिंग फील होता है कि हाँ यार, कहीं सच में मैं तो गलत नहीं हूँ, ऐसा होने लगता है फिर। और फिर वो बोलना छोड़ देता है ये सब चीज़ें, और इसके वजह से धीरे धीरे नग्नता भी अब फैलती जा रही है और इस स्तर पे आ चुकी है कि इसकी बताने की आवश्यकता नहीं है। और एकदम उसी तरह से गाली गलौज, मदिरा पान को भी नॉर्मलाइज किया जा रहा है। और आपने उसी तरह से कई जगह ये भी सुना रहेगा, इवन मूवीज में भी, और कई जगह पे आपने देखा रहेगा कि लोगों से सुना रहेगा कि भाई कोई गाली देता है तो बुरा थोड़ी नहीं है यार, या तो कोई दारू पी रहा है तो जरूरी नहीं कि वो बुरा ही होगा, वो बहुत अच्छा इंसान भी होता है। आपने मूवीज में भी देखा रहेगा कि कोई बहुत ड्रंक कर रहा है या तो बहुत गंदा काम कर रहा है, लेकिन लास्ट में उसका कुछ एक ऐसा साइड दिखाया जाएगा जो कि आपको बहुत टच कर देगा, बहुत फील कर देगा। फिर आपका ऐसा फील रहेगा कि हाँ भाई, बाहर भी आप ऐसे पर्सन को देखो कि हाँ भाई ये दारू पीता है, लेकिन हाँ ये एक अच्छा इंसान भी हो सकता है। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि जो पी रहा है वो बहुत बुरा इंसान ही रहेगा, लेकिन उसके वजह से मतलब ये चीज़ें कहीं ना कहीं ऐसी हो जाती है कि हम लोग हर किसी को वैसा ही देखने लगते हैं कि हाँ भाई अभी पीना अच्छा है। हम लोग फिर ऐसा देखेंगे हाँ भाई ये पीना अच्छा है कहीं ना कहीं। तो ये चीज़ें बहुत ही नॉर्मलाइज, बहुत ही कॉमन कर दिया जाता है। आप सोच नहीं सकते हैं कि इतना स्तर गिर चुका है कि लोग पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर सबके सामने गालियाँ बोल रहे हैं और उसके पैसे चार्ज कर रहे हैं। कॉलेजों में बुलाया जा रहा है, बड़े बड़े जगहों पे उनके बुलाया जा रहा है, उनको मतलब इंटरनेशनल लेवल पे, आईफा में, ये सब जगह पे बुलाया जा रहा है और उनको उसका पैसा दिया जा रहा है सिर्फ गालियाँ देने का। गालियाँ दो और पैसे कमाओ, इस लेवल का मतलब जा चुका है, अब ये चीज़ें सब पहुँच चुकी हैं। और ऐसे ही मैंने एक मनोज बाजपेयी जी का जिनका मैंने एक इंटरव्यू देखा था, जो कि एक बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत लोग उन्हें बहुत मानते हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर दोस्ती में गाली नहीं होती है तो दोस्ती दोस्ती ही नहीं है, मतलब गाली में एक मिठास होती है। तो उन्होंने एक गाली बोल के भी बताई थी। तो मैं बहुत ताज्जुब में था कि मतलब वो एक एक्टर हैं और एक बहुत बड़े एक्टर हैं। तो मतलब होता है कि हम जो टीवी पे लोगों को देखते हैं, हम उनको, बहुत लोग उनको आइडल मानते हैं, उनका लोग कॉपी करते हैं। तो उनके वजह से कितने लोग को इफेक्ट पड़ता है, कितने लोग उसका कॉपी करते हैं, बहुत लोग उनका कॉपी करने को सोचते हैं। तो अब ऐसा पहुंच चुका है इस लेवल पे कि लोग ऐसा बोलने लगे हैं कि हाँ भाई, गाली देना कितनी अच्छी चीज़ है। और ऐसे ही बहुत ही प्रसिद्ध पब्लिक यूथ आइकन रणबीर अलाहाबादिया, और वो बहुत के लिए एक स्पिरिचुअल मास्टर हैं, और उन्होंने कई लोगों को अपने पॉडकास्ट में बुलाया। बहुत भक्ति तरह की बातें, बहुत स्पिरिचुअल नॉलेज उन्होंने कई लोग को दिया। उनका इवन मैं भी कई वीडियो देखता था, और कभी भी मतलब ऐसा लगा नहीं कि उनके मुंह से ऐसे शब्द नहीं कर सकते हैं। वो एक गाली वादिया प्रोग्राम में गए जहाँ पे उन्होंने एक ऐसा शब्द बोल दिया जो कि उससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता था। वो एक पीक पॉइंट था, मतलब किसी भी
बुरे शब्द का वो पीक पॉइंट हो सकता है। मतलब होता है कि हम लोग अगर बुरे इंसान का कुछ वीडियो देखते हैं, जैसे अगर कोई एक है जो कि गाली गलौज ऑलरेडी यूट्यूब पे कर रहा है, अगर हम लोग वहाँ पे समय रैना का ही एग्जांपल लेते हैं, जो कि वो ऑलरेडी यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, जिसका नाम मैं उसी दिन जाना, जो कि जिस दिन ये सब वायरल हुआ उस दिन मैं जाना, वो ऑलरेडी कर रहे हैं। उनका अगर पहले से ही ये सब चीज़ में हो, कोई शॉकिंग नहीं है, कुछ नहीं है, किसी को फ़र्क भी नहीं पड़ता, शायद वो पहले भी बोले हों, किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक ऐसा पर्सन है जिसको लोग स्पिरिचुअल मास्टर मानते हैं, वो पर्सन अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बोलता है तो लोग सोचते हैं हाँ भाई ठीक है, इंसान है, सांसारिक जीवन में बोल दिया ठीक है। लेकिन एक ऐसा शब्द बोल दे वो भी माता पिता को लेके, जो कि इतनी बड़ी बात, मतलब वो गलती से नहीं निकल सकता है, वो कहीं ना कहीं मन इतना खराब होगा जो कि उस दिन दिख गया। तो जिसकी वजह से इस वक्त पूरा देश उनसे नाराज है, पूरा धर्म, कोई भी धर्म का हो, हर धर्म उनसे इस वक्त नाराज चल रहा है। तो ऐसे कुछ लोग और भी हैं, जैसे कि जिसका टीवी सीरियल बहुत चलता है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं अपने इंडिया में, जो और भी वेब सीरीज़ बनाती हैं जो मतलब अपने रिश्ते को ख़राब करती हैं। ऐसे मेरे कुछ फ्रेंड लोग ने सजेस्ट किया है कि मतलब वो लोग बहुत रिश्ते को ख़राब करती हैं टीवी सीरियल वेब सीरीज़ के ज़रिए। तो उनको भी सरकार मतलब बहुत कभी कभी अप्रिशिएट की है अवार्ड दे के, ये सब देख के, तो उनको भी सरकार ध्यान रखे और ये सब चीज़ों पे रोक लगाए, ये सब चीज़ों पे भी सरकार रोक लगाए। और उन एक बार अगर अवार्ड ये सब दे रहे हैं तो एक बार उनके ऊपर एक अच्छी से जांच जरूर करें, क्योंकि ये सब चीज़ें दिन पे दिन इतनी नॉर्मलाइज की जा रही है कि अगर हम जैसे पर्सन, अगर हम लोग किसी के ऊपर सवाल उठाते हैं तो हमें ऐसा बोला जाता है कि ये पढ़े लिखे नहीं हैं, या तो पिछड़े हैं, पुरानी सोच वाले हैं, कुछ ऐसे बोला जाता है। और दोस्तों, नया होना उसे कहते हैं कि जब आप चार लोग के बीच में खड़े हो तो उनसे आप कंपटीशन में पीछे ना रहें। और कंपटीशन उस चीज़ की होती है कि टेक्नोलॉजी के हिसाब से आप आगे बढ़ते रहें, दुनिया की कंडीशन के हिसाब से आप उसमें ढलते रहें, इन सब चीज़ों में आप हमेशा आगे रहें, आप अपनी संस्कृति को ना भूलें, बिल्कुल नहीं। तो आजकल के सभी पर्सन को लगता है कि हर एक बुरी चीज़ अपना कर उनको लगता है कि हम मॉडर्न ज़माने के साथ चल रहे हैं। तो इसी के साथ दोस्तों, आपकी जो भी राय विचार हो आप अपने कमेंट में बता सकते हैं, और अगर आप किसी टॉपिक के वीडियो चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। और नमस्कार, धन्यवाद।